पिछले संडे को आपको याद होगा, हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमने सीखा। लेकिन कई सारे जगहों पर, कई चर्चेस में, कई जगहों पर आपने देखा है, हम भी देखते हैं कि वचन को छोड़कर बहुत सारी चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा महत्व उसको दिया जाता है। और मेरी कोशिश है कि आप तक मैं इन बातों को ले आऊँ। और पिछले हफ्ते हमने देखा था भविष्यवाणियों के बारे में, अबाउट प्रोफेसीज, कि कैसे लोग भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं, भविष्यवाणियाँ क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में हमने पिछले संडे को हमने सीखा था। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि YouTube पर उस पूरे वीडियो को हम डालेंगे, ताकि आप अगर मिस हो जाए तो आप उसको बाद में ज़रूर सुने, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हर एक मसीही को समझना और सीखना और जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो आपका नुकसान हो सकता है। बाजू वाले को बोलो, नुकसान हो सकता है। और क्या नुकसान हो सकता है? पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपके प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा, आपके जीवन का, अनंत काल के जीवन का नुकसान हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। क्या ना होने के कारण? ज्ञान ना होने के कारण। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। पैसे ना होने के कारण नहीं, डिग्री होने के कारण नहीं, प्रॉपर्टी है इसलिए नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रभु कहता है मेरे लोगों का नाश हो रहा है। और यह बहुत जरूरी है कि हम नाश ना हो। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कैसे भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकती। आज हम देखने जा रहे हैं दूसरी ऐसी चीज जो कभी भी परमेश्वर के वचन का स्थान नहीं ले सकती। दूसरी ऐसी चीज जो आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसको वचन से ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके पीछे लोग भागते हैं, जिसके पीछे लोग पागल हैं, और वो है चिन्ह चमत्कार। पिछले हफ्ते हमने देखा था भविष्यवाणी, इस हफ्ते हम देखने वाले हैं चिन्ह चमत्कार। कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं? प्रेज़ गॉड। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं। हम बीमार थे, परमेश्वर ने हमें चंगा किया। हमें ज़रूरत थी, परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में अगर कोई हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुर्दे का जी उठना बड़ा चमत्कार नहीं है, अंधे को आंखें मिलना ये भी बड़ा चमत्कार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि कोई मुर्दा जी उठे, अंधा देखने लगे, बहरा सुनने लगे, या लंगड़ा चलने लगे, या गूंगा बोलने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर के वचन के हिसाब से तब होता है जब एक पापी अपने मन को फिराता है। दुनिया में जब एक अंधा देखेगा तो लोग ताली बजाएंगे, एक बहरा सुनेगा तो लोग ताली बजाएंगे, एक लंगड़ा चलेगा तो लोग ताली बजाएंगे, पीठ का दर्द जाएगा, सर का दर्द जाएगा, घुटने का दर्द जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा तो लोग ताली बजाएंगे। लेकिन स्वर्ग ताली नहीं बजाता। स्वर्ग सिर्फ एक ही चमत्कार पर ताली बजाता है और आनंद मनाता है, और वो चमत्कार ये है कि जब एक पापी अपने मन को फिराकर परमेश्वर को अपना लेता है, तब वचन कहता है कि स्वर्ग आनंद करता है। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं कई सारी चीजें हैं जो आज कलीसिया में बहुत सारी चीजों ने वचन की जगह को ले लिया है। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी कि आप चमत्कार के पीछे भागे।
लेकिन आज हम देखते हैं लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई आराधक या वर्शिप लीडर जिसकी सॉन्ग्स, जिसके गाने फेमस है, वहां पर लोग भागते हैं। एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, एटमॉस्फेयर के पीछे भागते हैं। वाइब समझते हैं आप? वाइब होनी चाहिए। आजकल जेंजी लोग ज्यादा समझते हैं वाइब मैच होनी चाहिए। वो चर्च का वाइब अच्छा नहीं है, वो चर्च में जाएंगे, वो चर्च का वाइब अच्छा है, कूल लगना चाहिए। हेलो, बहुत सारी इन चीजों ने परमेश्वर के वचन की जगह ले ली। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बड़े नाम से भी अधिक किसको? मेरे वचन को महत्व दिया है। So there is absolutely nothing that can take the place of the holy word of God. ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है या ऐसी कोई भी बात इस दुनिया में नहीं है जो परमेश्वर के वचन की जगह ले सकती है। हालेलुया। और पिछली बार मैंने आपको भविष्यवाणियों के बारे में बताया था कि भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है। आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 20 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, वर्स 20, वर्स 30 एंड 31। और बाइबल कहती है कि यीशु ने भी और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। 30 वचन कहता है यीशु ने और भी अनेक आश्चर्य चिन्ह अपने चेलों के सामने किए। दो इंग्लिश बाइबल सेज जीसस परफॉर्म्ड मैनी मिरेकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हिज डिसाइपल्स। उसके चेलों के सामने बहुत से चिन्ह चमत्कार किए। बोलो बहुत से, बहुत ज्यादा, बहुत से भी ज्यादा। लेकिन अगला जो वाक्य है उसने मेरे ध्यान को पकड़ लिया और लिखा है कि उनमें से सारे इस किताब में नहीं लिखे। तो मेरा सवाल, मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्यों नहीं लिखे? लिखने चाहिए थे, चिन्ह चमत्कार लिखने चाहिए थे, नहीं तो लोगों को कैसा पता चलेगा कि आप परमेश्वर है? लोग कैसे पहचानेंगे कि हां ये परमेश्वर है? परमेश्वर ने बहुत ही सीधे तरीके से मुझे उत्तर दिया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा ये इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि जरूरी नहीं थे। किसी एक वचन में ऐसा लिखा है कि अगर सारे चमत्कार को, चिन्ह चमत्कार को अगर लिखने बैठेंगे तो किताबें कम पड़ जाएंगी। इतने चमत्कार परमेश्वर ने किए। तो मेरा सवाल है परमेश्वर ने फिर लिखे क्यों नहीं? अगर मैं होता तो मैं जरूर लिखता। अगर मेरे हाथों से हुए होते तो मैंने जरूर लिखा होता, क्योंकि मैंने किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है 30 वचन, यीशु ने और भी अनेक आश्चर्य चिन्ह अपने चेले या अपने अनुयायियों के सामने दिखाए, लेकिन वो सारे इसमें नहीं लिखे। पहली बात, आज मैं बहुत फास्ट जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान मेरे पास रहे। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है चिन्ह। सब लोग बोलेंगे चिन्ह। इंग्लिश में इट्स ए साइन। साइन। कितने लोग हैं यहां पर गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अगर मान लीजिए कि आपको डोंबिवली से पूना की तरफ जाना है, आपने अपनी गाड़ी निकाली, ऑलराइट, और आप यहां से पूना एक्सप्रेस हाईवे की तरफ चले, और जैसे ही आप एक्सप्रेस हाईवे चढ़ने ही वाले थे, आपको वहां पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा है पूना 120 किलोमीटर। क्या दिखाई दिया आपको? पुणे, मराठी में तो पुणे 120 किलोमीटर, पुणे
120 किलोमीटर्स। और जैसे ही आपने उस बोर्ड को देखा, आपने गाड़ी साइड में लगा दी, आपने उस बोर्ड को देखा, बोले अरे हम पूना पहुंच गए। क्या किया आपने? आपने उस बोर्ड को देखा पुणे, और आपने गाड़ी वहां पर रोक दी और कहा हम पूना पहुंच गए। मेरा आपसे सवाल है, सुरेंद्र ब्रदर गाड़ी चलाते, क्या वो बोर्ड पूना है? जिस जगह पर वो बोर्ड लगा है, क्या वो जगह पूना है? तो वो क्या है? उसको कहते हैं साइन बोर्ड। वो आपके पहुंचने की जगह नहीं है, वो आपको दिशा दिखाने की जगह है। मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। चिन्ह और चमत्कार आपको किसी दिशा में डायरेक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको राह दिखाते हैं। यीशु मसीह ने लिखा, देखो यहां पर लिखा 31 वचन में लिखा है, नेक्स्ट वर्स, और जो बातें लिखी गई है वो इसीलिए कि तुम विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हर एक चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम आपको यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करता है। हालेलुया, हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार के बलबूते पर हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। चिन्ह और चमत्कार के पीछे हम नहीं भाग सकते, याद रखिएगा। अगर उस बोर्ड को देखकर आप वहीं पर रह गए तो आप जिंदगी में कभी पूना नहीं पहुंच पाएंगे। अगर चिन्ह चमत्कार को देखकर आप चर्च में आते हैं तो कभी भी स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि आप चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागे। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि चिन्ह चमत्कार आपके विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि आप मेरी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि आप उसके चेले बने। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि चिन्ह और चमत्कार को देखकर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। That's what signs, miracles and wonders are for. Hallelujah. Praise the Lord. इसका मतलब चिन्ह चमत्कार आपके विश्वास को एक बूस्ट देते। बूस्ट समझते हैं आप? उत्तेजना देते, आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. दूसरी बात, चिन्ह और चमत्कार परमानेंट नहीं होते। चिन्ह और चमत्कार परमानेंट नहीं होते। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आज आपका सर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, घुटना दुख रहा है, या आपको किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, किसी भी प्रकार की, आप परमेश्वर के पास आए और प्रभु से कहे, प्रभु के दास से कहे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे परिवार में यह समस्या है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, जो भी क्यों ना हो। परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, आप भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। परमेश्वर चमत्कार करता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हो सकता है आपका सर दर्द आज ठीक हो जाए, 2 दिन के बाद फिर आ जाएगा। हो सकता है आज आपके पैसों की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद फिर जरूरत पड़ेगी। चिन्ह चमत्कार टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार परमानेंट नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चिन्ह चमत्कार के ऊपर हम ज्यादा जोर नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में इजरायली लोग मिस्र देश से जब निकले
इजरायली लोग 400 साल से ज्यादा मिस्र देश की गुलामी में थे। कितने साल? जोर से बोलिए, 400 साल। 400 साल किसी ने देखे? 400 साल इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, दर्द में थे, पीड़ा में थे, टॉर्चर में थे। बहुत दर्द उनको सहना पड़ा। अपने बच्चों को उन्होंने मरता हुआ देखा। इतनी जिल्लत, इतना इतना क्लेश उनके ऊपर मिस्री लोगों ने किया। रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें यहां से निकालिए। एक दिन परमेश्वर ने उनको निकाला। जब वो लोग मिस्र देश से निकले, नहीं जानते थे कहां जा रहे, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उन्होंने आगे कदम को बढ़ाया। और बाइबल के अंदर इजरायलियों के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई भी इंसान नहीं है जिन्होंने इजरायलियों के जितने चमत्कारों को जिंदगी में देखा हो। जितने चमत्कार इजरायली लोगों ने देखे, किसी ने नहीं देखे, किसी ने भी नहीं देखे। और ऐसे नहीं छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे नहीं, सर दर्द वाले, घुटना दर्द वाले, वैसे वाले नहीं। एक एक चमत्कार मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने 10 पीड़ाओं को देखा। कभी समय मिलेगा तो हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। परमेश्वर ने उन 10 चमत्कारों के जरिए फिरौन को अपने मुंह के बल गिराया, उसको झुकाया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत चमत्कार हमारे लिए किए। जब मिस्र देश से बाहर निकले, लाल समंदर के सामने आकर खड़े हो गए। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं, पीछे फिरौन की सेना खड़ी है। परमेश्वर ने क्या किया पता है? समंदर को उनके लिए खोल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि लाल समंदर 2 भाग हो गया। आधा पानी दीवार की तरह इस तरफ, आधा पानी दीवार की तरह इस तरफ, और बीच में से परमेश्वर ने सूखी भूमि उनके लिए तैयार की। और इजरायली लोग सूखी भूमि के ऊपर चलकर इस तरफ से उस तरफ चले गए। और जब पीछे से दुश्मन आए, परमेश्वर ने समंदर को बंद किया और उनकी आंखों के सामने उनके दुश्मन को खत्म कर दिया। थोड़ा सा आगे चले गए, भूख लगी, फिर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। पता है परमेश्वर ने उनके भोजन का प्रबंध कहां से किया? जब वो सुबह अपने दरवाजे को खोलते थे, अपने तंबू से बाहर निकलते थे, स्वर्ग से उनके लिए भोजन मन्ना के रूप में उनके सामने आता था। हर रोज परमेश्वर उनको स्वर्ग से भोजन देता था, खाना देता था। कैन यू बिलीव इट? आप मान लीजिए अगर आपने रोज सुबह दरवाजा खोलना शुरू किया और आपके सामने खाना है, आधे से ज्यादा लोग नौकरियां छोड़ देंगे यहां से। इजरायली लोगों के लिए रोज परमेश्वर स्वर्ग से भोजन, मन्ना, और उसके बारे में लिखा है कि वो इतना मीठा था, स्वर्ग का खाना खाते थे वो लोग। प्यास लगी तब पत्थर में से परमेश्वर पानी उनको पिलाता था, पत्थर में से पानी पिलाता था। मन्ना खा खा के बोर हो गए, प्रभु से कहे हमको नॉनवेज चाहिए। परमेश्वर ने आसमान से नॉनवेज दिया। इतना नॉनवेज खाया कि खा खा के मर गए। इजरायली लोगों के जितने चमत्कार आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं देखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जूते भी छोटे नहीं हुए, उनके साथ उनके जूते भी बढ़ते चले गए, उनके कपड़े भी बढ़ते चले गए, उनके चप्पल घिसे नहीं। रोज उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा। यहां तक तो छोड़ो, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को उनके आगे आगे चलते हुए देखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा बनकर परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा। इतने चमत्कार उनको परमेश्वर ने दिखाए और परमेश्वर ने सिर्फ एक बात उनसे कही,
कि विश्वास योग्य रहना और चलते रहना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूं। रास्ते में लगने वाली हर एक जरूरत मैं तुम्हें पूरी करूंगा, मैं दूंगा, हर एक चीज मैं तुम्हें दूंगा। तुमको सिर्फ क्या करना है, मुझ पर विश्वास रखो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। लेकिन हर बार इजरायली लोग कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। जिंदगी में इतने चमत्कार देख लिए कि चमत्कारों से भी परेशान हो गए, बोर हो गए, आदत हो गई उनको परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते देखते। रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, फिर भी 5 लाख लोग मिस्र देश से निकले, लेकिन सब के सब जंगल में मर गए। सिर्फ 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे जो कनान देश में पहुंचे, बाकी सब चमत्कार चिन्ह आपको स्वर्ग राज में नहीं ले जा पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इतने चमत्कार देखने के बावजूद उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। आपको पता है, उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 19। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 19, इसमें लिखा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि वे यानी कि इजरायली लोग अपने अविश्वास के कारण ही वहां प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हो सके थे। कैसे हो सकता है कि रोज चमत्कारों को देखने के बावजूद परमेश्वर कहता है कि वो अविश्वासी थे? कैसे हो सकता है कि रोज परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों को देखने के बाद भी प्रभु कहता है they could not enter the promised land because of their unbelief, अविश्वास के कारण। तो इसका मतलब चिन्ह, चमत्कार आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकते। बाजू वाले को बोलिए, चिन्ह चमत्कार आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार आपने हाल ही में देखा, लेकिन फिर भी आप बंधन में हो सकते हैं। In spite of walking through a huge miracle in your life, you could still be in a big bondage. चमत्कार आपको स्वर्गराज में नहीं ले जा पाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? And this is the truth. चमत्कार आपको कुछ समय के लिए आपको उत्तेजित कर सकता है। इट कैन इंस्पायर यू, थोड़ा मोटिवेट कर सकता है, एनकरेज कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो आपके विश्वास को बढ़ा सकता है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन, मैं चाहता हूं कि यह वचन आपके दिल और दिमाग में छप जाए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है, सो चमत्कारों के देखने से विश्वास बढ़ता है। क्या लिखा है? चमत्कारों के देखने से विश्वास बढ़ता है। आपके बाइबल में क्या लिखा है? मेरे बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है। और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से बढ़ता है। विश्वास चमत्कारों को देखकर नहीं बढ़ता। बाजू वाले को बोलिए, विश्वास चमत्कार को देखकर नहीं बढ़ता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप किसी चर्च में चमत्कारों के लिए, छुटकारे के लिए जा रहे हैं, यू आर ऑन अ रॉन्ग मिशन। आप गलत मिशन पर जा चुके हैं। कई लोग हैं परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे एक चिन्ह दिखा तो मैं विश्वास करूंगा।
मैं पहले प्रभु से कहता था, परमेश्वर मुझे एक चिन्ह दिखा, अगर मेरे सामने से नीला शर्ट का आदमी अगर जाएगा तो मैं मान लूंगा कि तूने मुझसे बात की। अगर अगले 1-2 दिन में अगर मुझे उस व्यक्ति का फोन आया तो मैं मान लूंगा प्रभु कि तू सच्चा है। मैंने ऐसे प्रभु से किया है पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अगर आपने किया है तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब मिलकर सीख रहे हैं आज। परमेश्वर अगर वो भविष्यवक्ता अगर मेरा नाम लेगा ना माइक में, कोई भी फलाना ढिमकाना भविष्यवक्ता अगर मेरा नाम लेगा और मेरा मोबाइल नंबर बताएगा तो मैं विश्वास करूंगा कि तू परमेश्वर है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 39 वचन 39। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 39। से पढ़ेंगे। 38 में लिखा है, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ये सवाल कहीं तो सुना सुना लगता है ना। क्या कहा? हे प्रभु, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या उत्तर दिया? अरे जरूर, क्यों नहीं, मैं जादू करने के लिए तो बैठा हूं। तुम पूछो, मैं बताता हूं। क्या देखना है बताओ? ऐसे बोला। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। यहीं पर हम रुक जाएंगे, आगे बहुत खतरनाक है। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। देखिए, चिन्ह चमत्कार गलत नहीं है। चिन्ह चमत्कार आज भी परमेश्वर करता है। He can do mighty miracles। वो ऐसी बातें आपके जीवन में कर सकता है जो ना कभी किसी के आंखों ने देखी, ना कभी किसी कानों ने सुनी। परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर चमत्कार करे या ना भी करे तो भी वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है और वो हमेशा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। चमत्कार तय नहीं करेंगे कि मेरा परमेश्वर सच्चा है या नहीं। कई लोग मेरे पास आते हैं, अगर मान लीजिए मैं गीत गाता हूं, मैं गाने लिखता हूं, काफी लोगों ने मेरे गीतों को सुना होगा, है ना। कई लोग आते हैं, मान लीजिए कोई मेरे पास आ गया, अच्छा आप सिंगर है, हाँ सुनाओ कुछ, गा के सुनाओ। नहीं, मैं नहीं मानता तुम सिंगर हो, गाओ, पहले गाओ। ये ऐसी हो गया परमेश्वर। अच्छा तू परमेश्वर है तो ये करके बता। हाउ फूलिश इज इट। कितने दुख की बात है कि हम परमेश्वर से कहते, प्रभु तू पहले करके बता फिर मैं विश्वास करूंगा। हेलो, आप सचिन तेंदुलकर से कह रहे हैं तुम छक्का मार के बताओ फिर मैं मानूंगा तुम क्रिकेटर हो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन आज दुख की स्थिति यह है कि कई लोग चर्च में इसलिए बैठे हैं कि परमेश्वर से कुछ पा सके। इसमें गलत कुछ नहीं है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के लिए, चिन्ह के लिए आप यहां पर आ रहे हैं तो आप गलत जगह पर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आप परमेश्वर से यह ना कहे कि प्रभु मुझे चिन्ह दिखा फिर मैं विश्वास करूंगा। ये कौन करता है? आप इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। A wicked generation seeks signs. बुरा और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह को मांगती है। यीशु मसीह का एक चेला यीशु मसीह के पास आया, उसका नाम था थॉमस। थॉमस यीशु मसीह के पास आया, बोले तू सच में परमेश्वर यीशु मसीह है? उसने बोला हाँ मैं यीशु मसीह हूं, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। अच्छा तो तेरे हाथ बता, हाथ बता, वही हाथ तो नहीं जिसमें खीले ठुके थे। यीशु मसीह ने अपने हाथ को दिखाया, उसमें सच में खीले ठोके हुए थे। उसने उसको छुआ, तब उसने विश्वास किया कि यह यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, थोमा तूने देखने के बाद विश्वास किया है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आज आपकी बीमारी को चंगा ना करे, आपके सर दर्द को चंगा ना करे, आपके पैसे की तंगी को पूरा ना करे, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर नहीं है। He was, He is and He always will be। वो था, वो है और वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त करने जा रहा हूं क्योंकि हम प्रभु भोज में जाने वाले हैं। जो लोग चमत्कारों पर निर्भर होते हैं वो बहुत बड़े संकट में होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहां पर जो एडिक्शंस में थे? पहले एडिक्शन समझते हैं आप? एडिक्शन, एडिक्शन यानी बुरी आदतें, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना, जुआ खेलना। मैं करता था। कोई है यहां पर? बहुत लोग है ना, 3-4 ही लोग हैं अपन। शराब पीना, सिगरेट पीना। मैंने बहुत छोटी उम्र में शराब सिगरेट पीना शुरू किया, 13-14 साल का था। वचन जानता था, घर पे लोग, मेरे मम्मी पापा सेवकाई करते हैं, पास्टर्स, काफी लोग जानते हैं मेरे मम्मी पापा को यहाँ पर। बहुत कम उम्र में मैंने सिगरेट शराब पीना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें बुरी आदतों में मैं फंस गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बुरी आदतों में फंस गए। हो सकता है आपने सिगरेट शराब नहीं पी, लेकिन चुगलियां तो करते हैं, झूठ तो बोलते हैं? वो भी तो बुरी आदतें हैं। लेकिन चर्च के अंदर भी ना कुछ आत्मिक स्पिरिचुअल एडिक्शंस लोगों को लग चुके हैं, आत्मिक आदतें, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दीज आर सम स्पिरिचुअल एडिक्शंस, जो आदतें लोगों को लग चुकी है चर्च के अंदर। प्रोफेसी होनी चाहिए, प्रोफेसी की आदत लग गई है। दिस एन एडिक्शन, ये एक प्रकार का एडिक्शन है। चमत्कारों के पीछे भागना, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ये एक प्रकार का एडिक्शन है। कुछ लोग आते हैं यहां पर अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए आते हैं। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, एक आंटी मेरे पास आई, बोली आज मजा नहीं आया। इतना अच्छा मैंने आराधना मस्त हो गया, 1-1.5 घंटा एकदम। आंटी आई, बोलती मजा नहीं आया। बोला आप मजा लेने आए थे? कुछ लोग होते हैं जो चर्च में चमत्कारों के पीछे भागते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं, जो ऐसे ऐसे लोगों, प्रचारकों के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े लोगों के पीछे भागते हैं। उनको एक प्रकार का एडिक्शन लग चुका है कि बड़ी मीटिंग होगी मैं वहां जाऊंगा, वहां पे कॉन्सर्ट होगा जिसमें लाइट लगी होंगी, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन कई लोगों का जीवन ही ये बन चुका है, जीवन ही बन चुका है। यहां पर आएंगे, अगर 2 संडे में चंगाई नहीं मिली, चेंज। हेलो, बोलेंगे नहीं वो पास्टर इतना पावरफुल नहीं है। हम वो चर्च में जाएंगे, वो पास्टर ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहता हूं। यू नो व्हाट इज अ स्पॉइलर? एक राज खुलासा करना चाहता हूं।
दुनिया का कोई भी पास्टर पावरफुल नहीं है। जाओ जाके जिसको बताना है बता दो। दुनिया का कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन जो मुझे सामर्थ देता है वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जो मुझे सामर्थ देता है वो आपको क्यों नहीं देगा? आपको क्यों नहीं देगा? हालेलुया। लेट्स कम आउट ऑफ दिस लूप। इस लूप से, इस सर्कल से हम बाहर आएंगे। लोगों के पीछे भागना, चमत्कारों के पीछे भागना, भविष्यवाणियों के पीछे भागना, यह परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है कि पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज करो। भविष्यवक्ताओं की खोज मत करो, चमत्कारों की खोज मत करो, छुटकारे की खोज मत करो, फीलिंग्स और इमोशंस की खोज मत करो। किसकी खोज करो? बाजू वाले को बताइए, किसकी खोज करो? राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें, बोलो सारी चीजें, थोड़े अच्छे से बोलेंगे, सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। हालेलुया। चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स कभी भी परमेश्वर की जगह नहीं ले सकते, परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चिन्ह चमत्कार इसीलिए करता है ताकि वो आपको आकर्षित करे, आपके विश्वास को एक बूस्ट मिले, एक पंप मिले, आपको एक डायरेक्शन मिले, एक साइन बोर्ड की तरह आपको जाने की दिशा दिखाए, आपको रास्ता दिखाए। चिन्ह चमत्कार के लिए आप वहीं पर ना बैठे, उठिए, आपको पूना जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिन्ह चमत्कार किस लिए है? ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। इतना अगर हमने समझ लिया, बहुत बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है। चिन्ह चमत्कार के पीछे भागने वाले कभी भी स्वर्ग राज तक नहीं पहुंच पाएंगे। चिन्ह चमत्कार आपके विश्वास को इस्टैब्लिश नहीं करता, परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं कहता कि मेरे चमत्कारों के पीछे भागो, मेरे चिन्ह चमत्कार के पीछे भागो, मैं क्या अद्भुत काम करता हूं उसके पीछे भागो। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:15 में कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। किसको मानोगे? आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पिछले हफ्ते हमने देखा भविष्यवाणियों के बारे में, आज हमने देखा चिन्ह चमत्कार के बारे में। अगले संडे हम कुछ और देखना चाहते हैं, और अगले संडे मैं कोशिश करूंगा मेरे इस सीरीज को, इस सरमन को, इस प्रचार को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज मैं यहां पर रुकना चाहता हूं क्योंकि हम परमेश्वर की मेज में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन एक बात आज हमको यहां से लेकर जानी है, और वो ये है कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह चमत्कारों के ऊपर उसकी प्रभुता निर्भर नहीं है। यीशु मसीह का नेचर है, स्वभाव है चंगाई। बाइबल और इतिहास गवाह है, जहां पर यीशु मसीह गए वहां की हालात बदल गए। जहां पर भी यीशु मसीह ने कदम रखा, जिस भी परिवार के अंदर यीशु मसीह ने कदम रखा, उनकी परिस्थिति बदल गई, उनके हालात बदल गए, उनकी बीमारियां चंगी हो गई, दुष्ट आत्माएं भाग गए। इट वॉज जस्ट इन हिज नेचर, उसके स्वभाव में था चिन्ह चमत्कार और चंगाई। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी चिन्ह चमत्कार को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया।
हालेलुया। यहां तक कि जब शैतान भी उससे सामना करने के लिए आया तो बहुत आसानी से वो उसको फायर बोल के हटा सकता था। क्या बोल के? या कोट घुमा के। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने वचन को बढ़ावा दिया, वचन को इंपॉर्टेंस दिया। अगर आज यहां पर कोई है जो आज भी उस साइकिल में है, उस आदतों में फंसा हुआ है, अभी भी चिन्ह चमत्कार से हम बाहर नहीं आ पा रहे, अभी भी उन सारी चीजों से हम बाहर नहीं आ पा रहे, तो आज मौका है। अपने मन को फिराकर प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर मैं आज के बाद चिन्ह चमत्कार और इन सारे अद्भुत कामों के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि चमत्कार कॉपी किए जा सकते हैं, शैतान भी करता है। चिन्ह चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, बोले हमने तेरे नाम से क्या क्या किया, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया। यीशु मसीह ने पलट कर उनसे पूछा, कौन है भाई तू? मैं तुझको जानता भी नहीं हूं। तो इन्होंने चमत्कार किए कैसे? सोचने वाली बात है। जब यीशु मसीह जानता ही नहीं तो चमत्कार किए कैसे? इट्स नॉट अ बिग थिंग। मूसा ने जब लाठी फेंकी उसका साफ हो गया, फिरौन के लोगों ने भी फेंकी, उनका भी साफ हो गया। दुनिया में भी चमत्कार करने वाले बहुत लोग हैं। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार देखने के बाद आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?